Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. Today, in this video, I am going to take a new concept, a new topic of functional grammar, that is voice. Voice, I hope all of you have already heard about it. Voice, जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं. Today, in this video, I am going to tell you how the sentences are changed from active to passive voice. वैसे तो वॉइस का मीनिंग बेटा आवाज़ भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर जब एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो इसे वाच्य परिवर्तन या वॉइस कहते हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस. अकॉर्डिंग टू ग्रामर दीज आर कंस्ट्रक्शंस दैट कम्युनिकेट. ये क्या करती है कंस्ट्रक्शन? सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन. हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, हमें एक एक्शन के बारे में बताती हैं कि एक्शन कैसे हुआ. द एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब्स अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. जो जनरली हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, जहाँ सब्जेक्ट जो होता है वो एक डूअर होता है, काम को करने वाला होता है. द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. इट मीन्स डायरेक्टली सब्जेक्ट जो है वो काम को करता है. वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब. और कौन सा एक्शन? जो वर्ब शो करती है. वर्ब क्या करती है? एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन को दिखाते हैं और उस एक्शन को परफॉर्म करता है हमारा सब्जेक्ट. इनफैक्ट sentences constructed in active voice add impact to our writing. एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं राइटिंग के लिए. आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ही रोट अ लेटर. ही रोट, यहाँ करने वाला कौन है? डूअर कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ही. एक्शन क्या हुआ? लिखने का. राइट. राइट जो होता है रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड लिखा क्या गया? अ लेटर. द डूअर इज ही. द एक्शन डन इज wrote, and what was written? A letter. Now it is an active voice because the subject is the doer in this sentence. With passive voice the subject is acted upon by the verb. यहाँ वर्ब के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट ने काम किया, इज एक्टेड अपॉन, उसे करवाया गया एक तरह से. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बिकम्स एजेंट. जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जो डूअर था पैसिव में बेटा, वो एक एजेंट बन जाता है, काम करने का एक मीडियम या माध्यम बन जाता है. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. लेटर लिखा गया और एजेंट कौन था लिखने वाला? हिम. जो ही हमारा सब्जेक्ट था बेटा, जब वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आता है तो उसका हिम हो जाता है. ये हमने पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ा था कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो कैसे थर्ड पोजीशन में चेंज हो जाती है. नाउ हियर जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ लेटर, वो यहाँ आगे आकर सब्जेक्ट बन गया, और जो हमारा सब्जेक्ट ही था बेटा वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चला गया है. Always remember, in active passive voice subject becomes the object and object becomes the subject. This is very easy. आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे. द मेन थिंग इज वर्ब. हाउ टू चेंज द वर्ब. हम एक वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, यू विल लर्न हाउ टू चेंज इट इन दिस वीडियो. यहाँ हम दिखाएंगे कि हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में जाने के लिए वर्ब को किस तरह से चेंज करते हैं. आई हैव गिवन यू सम रूल्स ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है. आई हैव शोन यू इन द ब्लर्ब ऑल्सो. आपको यहाँ ब्लर्ब में दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट पीछे चला गया और ऑब्जेक्ट आगे चला गया. वर्ब थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड. जितने भी हमारे वॉइस है पैसिव्स, उन सभी में बेटा वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज
always used. And the fourth one is by is used. In some cases some other preposition replaced by, but generally by is used. Now subject becomes the object shown you in the blurb. ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, मैंने एरो लगाया है बेटा सब्जेक्ट की जगह पर. अब वर्ब जो है, हाउ टू चेंज इट, हियर इज ए क्वेश्चन मार्क कि वर्ब को कैसे चेंज करेंगे. इसके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लाइक वर्ब लाइक बी. जैसा भी हमारा वर्ब है वैसा ही हम बी को एज्यूम करते हैं. जैसा वर्ब वैसा बी, लाइक वर्ब लाइक बी. Beta, for construction of passive voice, you must know the verb forms of be. Be, was, been. आपने पहले सुना होगा. प्रेजेंट फॉर्म be, पास्ट was were, और थर्ड फॉर्म जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, इट इज़ been. हमारी प्रेजेंट फॉर्म जो है बेटा इसकी be की, ये is are am भी होती है. प्रेजेंट फॉर्म be, is are am, पास्ट फॉर्म was were, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज been. Now, according to like verb like be, how we will change this? First of all, look at the words written in brackets. Liked, which form of verb it is? Second form. अब बेटा जब वर्ब की सेकंड है तो हम बी की सेकंड लगाएंगे. क्या है? was. बी was बीन सेकंड फॉर्म was है, और थर्ड फॉर्म हमें लगानी है. इट इज अवर रूल. लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, थर्ड फॉर्म क्या है? लाइक्ड. दैट इज वाई इट विल बी वॉज लाइक्ड. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो लाइक्ड है ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? ऑलवेज रिमेंबर, जब इससे पहले हैज़, हैव, हैड लगा होता है बेटा, देन इट इज थर्ड फॉर्म, अदरवाइज इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब हमारी जो वर्ब्स रेगुलर होती हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, वहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड? ऑलवेज रिमेंबर, अगर इससे पहले हैज़, हैव, हैड है तो ये थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज इट इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यहाँ लाइक्ड से पहले हैज़, हैव, हैड नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड इन पैसिव हम बी की सेकंड लगाएंगे वॉज, और फिर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड. इज रीडिंग, यहां बेटा रीडिंग से पहले इज है तो इज तो एज इट इज रहेगा. रीडिंग क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम इसकी जगह लाइक वर्ब लाइक बी, बी और आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि वर्ब आईएनजी है तो बी आईएनजी होगा. और फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड. इज रीडिंग का क्या कन्वर्ट होगा? इज बीइंग रेड. हैव डन, यहाँ डन थर्ड फॉर्म है. हैव जो है बेटा हमारा हेल्पिंग वर्ब है. बीन डन कन्वर्ट होगा ये. क्यों होगा? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमारी आनी ही है डू की, तो हैव एज इट इज रहेगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बी की थर्ड फॉर्म बीन, और डन एज ए थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड आफ्टर इट. I have written it in front of these sentences. Was playing, was as it is रहेगा helping verb. playing क्या है? verb ing, तो क्या करेंगे? be ing, and then third form of play, played. अब बेटा हम इन्हें sentences में convert करते हैं. he liked ice cream. अब हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाना है. आइसक्रीम आगे आएगी. आइसक्रीम वॉज लाइक्ड. अब हमें ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है. बाय हिम. हमेशा फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन वाले प्रोनाउन में चेंज हो जाती है, जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस में किए थे. इफ़ यू डोंट रिकॉल देम यू कैन सी द वीडियो अगेन. ही इज़ रीडिंग अ बुक. अब ऑब्जेक्ट अ बुक है, आगे लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह. अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम. आई हैव डन इट. ऑब्जेक्ट इट जो है वो फ्रंट में आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, इट. अब बेटा यहाँ
हैव की जगह हैज़ आएगा क्योंकि इट के साथ हैज़ आता है और आई के साथ हैव। इट हैज़ बीन डन बाय मी। शी वॉज प्लेइंग चेस। चेस को हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लाएंगे। चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय शी का क्या होगा? हर। शी, हर। दिस इज द वे हाउ टू चेंज verbs in active passive voice. How to convert active verb into a passive verb. I have shown you. I will continue it in our next video. Till then, practice it. Thank you and have a nice day ahead.